आप देख रहे हैं नजरिया न्यूज, सच और बदलाव पर पैनी नजर। नमस्कार, मैं रंजन राज। इस वक्त मैं राजधानी पटना में हूं और ये जो आवास देख रहे हैं ये उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के आवास है। और यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी आए हुए हैं जिनका जो है रिजल्ट जो है निकला है, जो बिहार पुलिस मेरिट लिस्ट के नाम पर जो है 8415 का जो है लिस्ट मेरिट लिस्ट निकला है। उसमें क्या कुछ हुआ है बताइए। उस मेरिट लिस्ट में हम लोगों का नाम नहीं है। उसमें नहीं इसका है? हाँ नहीं है। इसका कारण ये है कि अधिक नंबर लाने के बावजूद भी हम लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ। कम नंबर लाने वाले का सिलेक्शन हो चुका है। तो आप लोग जो ज़्यादा नंबर लाए हैं हाँ, तो उसमें भी आप लोगों कट ऑफ मार्क जो जारी हुआ है, जैसे कि EWS का 68 गया है, उस कट ऑफ से हम लोग का ज़्यादा है। किसी का जनरल से 76 गया है, उससे ज़्यादा है, 82 है, 92 है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका अंक उस कट ऑफ से ज़्यादा है, 10 गुना ज़्यादा है। वो भी कट ऑफ घटाकर भी लिया जाए तो उनका सिलेक्शन होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। तो क्या अभी जो है तेजस्वी यादव जी के हम लोग यही आए हैं उम्मीद लेकर कि ये जो है अभी सत्ता में है, हम लोगों के साथ इंसाफ करे। हम लोगों का मेरिट लिस्ट में जो है उसके अंदर जो धांधली हुआ है उसका जांच करे, उसमें CBI का जांच करके जो मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है उसको रोके और फिर से नया मेरिट लिस्ट जारी किया जाए। वैसे तेजस्वी सरकार ने जो है बनने के बाद बोले थे कि 10 लाख जो है नौकरियां पहली कलम में दी जाएगी। तो आप लोगों की जो है ये मेरिट लिस्ट के नाम से जो हाँ, इन्हीं के सत्ता में तो हम लोग का मेरिट लिस्ट आया है। जब ये वादा किए हैं, सब कुछ किए हैं कि हम बहुत पारदर्शिता के साथ काम करेंगे, तो अब तो इनको दिखाने का उम्मीद है। इनको दिखाना चाहिए कि जो हम मेरिट लिस्ट जारी किए हैं उसमें कोई प्रकार के नहीं है। जो हम लोग का मार्क्स है CSBC वेबसाइट पर अपलोड किया जाए ताकि हम लोग भी देखें कि हमारा मार्क्स क्या है, हम लोग क्या चीज़ त्रुटि हुआ या क्या हुआ है, हम लोग भी देखें। जो गोला में हुआ, हाई जंप में हुआ, रनिंग में हुआ, उस समय जब CSBC जब हम लोग का दौड़ हुआ था गर्दनी बाग, उस समय जो है टाइम टेबल जो होता है रनिंग का टाइम टेबल, उसको ये लोग रोक लेते हैं, ढक लेते हैं और ढक को दिखाते नहीं है। अगर उसी समय सब बच्चों को दिखा दिया जाए तो ये नौबत नहीं आता। जो धांधली का नौबत है ये नहीं आता, लेकिन इनको तो बहुत सारा धांधली करना है। 4 से 5 मंथ लगा दिए मेरिट लिस्ट में आने पर, और जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनका मेरिट लिस्ट नहीं दिए। तो सभी सरकारों में धांधली ही होती है। इससे पहले भी बीजेपी की जो है गठबंधन थी तभी तो ऐसा इतना नहीं था, नहीं था। अभी जो है ज़्यादा हो। हाँ, ऐसे हुआ था, भर्ती हो रहा था, लेकिन इतना नहीं कि 82 उसका किसी लड़के का 82 नंबर है, उसका मेरिट लिस्ट में नाम आया। किसी लड़के का 92 है, उसका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। ऐसा कभी नहीं हुआ था। ऐसा पहले नहीं हुआ? नहीं, ऐसा हुआ है। हाँ, अभी बिहार SI का देखिए कितना पारदर्शिता के साथ हुआ। 15 दिन में सब कुछ काम हुआ। उसका मार्क्स, PT का मार्क्स, मेंस का मार्क्स, सब कुछ लोड किया गया। वैसे ही CSBC करे। CSBC तो सुबह से हम लोग के साथ नौटंकी कर रही है। सुबह उसके पास गए तो बोले पटेल भवन जाइए। पटेल भवन जाने के बाद से बोला कि वहाँ से नहीं। आप लोग कब से जो है यहाँ पर आए? सुबह से आप लोग मिले? हाँ, तेजस्वी यादव नहीं, अभी नहीं मिले, अब मिलेंगे उनसे। अब मिलेंगे? क्या बोले? अभी तो उन लोग से मिलेंगे, बात करेंगे तब ना मालूम चलेगा क्यों क्या बोले। पटेल भवन गए तो वहाँ बोला कि RTI लगाइए, ये लगाइए, उसके बाद मार्क्स जारी होगा, आप लोग का ये दिखाएगा। हम लोग बोले कि नहीं, हम लोग को KS चतुर्वेदी से बात कराइए, हम लोग जानेंगे कि हमारा क्या त्रुटि है। उससे बात नहीं कराया गया। वहाँ पर हम लोग क्या नाम हुआ और कितना आपका जो है मेरिट लिस्ट में नाम है? मेरा मनीष पांडे नाम है, 72 मार्क्स है मेरा, EWS कैटेगरी है। अच्छा, आपसे जो है कम वाले का जो है उसमें उसका हो गया है। हाँ, 68 पर निकला हुआ है। अच्छा, हमारे साथ में कुछ और अभ्यर्थी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या बताइए? क्या मेरा 86 मार्क्स था। हम हाई जंप 4-8 किए थे, गोला फुल मार्क्स था, फिर भी मेरिट नहीं आया। 68 पर आया था EWS से। 68 पर आ गया था किसी का? हाँ, 68 पर आया, पूरा कट ऑफ जारी किया है 68 पर। मान लीजिए मेरा 86 नहीं होगा, 10 नंबर कम होगा, 76 हो रहा है, फिर भी नहीं है। और तो क्या कहेंगे आप जो नहीं आया है? और नहीं आया तो हम लोग इसीलिए आए हैं, सुबह से आए हैं यहाँ पर। वहाँ पर गए थे, फिर वहाँ मिले किसी से कोई सुन ही नहीं रहा है। फिर लास्ट में यहाँ पे आए, तेजस्वी के पास हम लोग आए हैं। तो क्या अभी जो है उनसे उम्मीद रखते हैं? अभी उम्मीद है उनसे मिलने के लिए। बोलते हैं कि पारदर्शिता लाया जाए, देखते हैं क्या होता है। और कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या बात है बताइए? जी, हम कहना चाहते हैं, मेरा नाम महान शर्मा, ठीक है, और मैं भोजपुर जिला से आए हैं। और मैं कहना यही चाहूँगा कि जितना कट ऑफ गया है उससे हम लोग का ज़्यादा नंबर है और सही पारदर्शिता करके वो बोल रहे हैं लोग। सुबह में गए थे हम लोग CSBC ऑफिस, ठीक है, CSBC ऑफिस, वहाँ बोला जा रहा है कि जाओ तुम लोग RTI लगाओ। तो हम लोग RTI किस आधार पर लगाएं? RTI तो सुनता नहीं है हम लोग का। अगर RTI कर रहे हैं तो 1 महीना के बाद देगा,
तो 1 महीना के बाद उससे पहले जवानी करा दिया जाएगा, फिर दूसरा भर्ती दे दिया जाएगा, उसके बाद इसी में उलझा दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है विद्यार्थियों को जो उलझाने का काम जी, किया उलझाने का काम किया जा रहा है। और वहाँ से बोला गया कि CSBC से बोला जा रहा है कि तुम अच्छा, कितने अभ्यर्थी जो है आप लोग हैं जो कि ये इस तरह का जो है अभी तक हम लोग वर्तमान में 90 अभ्यर्थी हैं, ठीक है। वर्तमान में हम लोग अपना गिनती के 90 अभ्यर्थी हैं, और कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं कि जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हैं, वो आ नहीं सके इतना जल्दी, उनको मालूम भी नहीं है। और कुछ लोग ऐसा भी हैं कि कल आने वाले हैं, दूर के हैं। जी। तो हम चाहेंगे इसी के माध्यम से कि हमारा तेजस्वी उप मुख्यमंत्री जो है वो हम लोग का विचार थोड़ा सा सुने, जी। यही उम्मीद लेके जो है उनके पास अगर जो उनको RTI लगाना ही है तो हम नहीं लगाएंगे, आप लगाइए। और 2 दिन 3 दिन का अंतर मान लीजिए हम टाइम ले रहे हैं, अगर सही कार्य से किए हैं कार्य तो हमने नंबर दिखाइए। हम लोग का जो PT में मार्क्स है वो हमको दिखा दीजिए कितना है। अगर मेरा 76 नहीं अंक होगा तो हम सरकारी नौकरी का फार्म भरना छोड़ देंगे। आपका जो है ज़्यादा हाँ, और नहीं होगा तो हम बोल रहे हैं पर आपके चैनल के माध्यम से, अगर 76 अंक नहीं होगा तो हम सरकारी नौकरी का फार्म नहीं भरेंगे। कहीं ना कहीं जो है इन लोगों के साथ जो है घपलाबाजी किया गया है। और ये जो है इन लोग जो है आए हुए हैं यहाँ तेजस्वी यादव जी के आवास पर जो है अपनी गुहार लगाने के लिए जो है कि हम लोगों को किसी तरह से इसका जो है RTI करके जो है हम लोगों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। हम लोगों का मार्क्स जारी किया जाए। आप लोगों का मार्क्स जो हम लोग का फिजिकल में शारीरिक दक्षता में मार्क्स हुआ है, जो फिजिकल में नंबर आया है उसको वहाँ पर जारी किया जाए और उसमें सब देखा जाए। पारदर्शिता के साथ आपने जो भी भर्ती किया है इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है तो आपको जारी करने में क्या दिक्कत है। आप मार्क्स अपलोड कीजिए वेबसाइट पर अपने, सब लोग मार्क्स देख लेगा। मार्क्स देखने के बाद कोई झंझट ही नहीं रहेगा, जान जाएगा सब जो रनिंग में हमारा था। क्या मांग है आप लोगों की अभी? हम लोगों का यही है कि हम लोग का मार्क्स जारी कीजिए। मेरिट लिस्ट को जो है अभी जारी किए हैं उसको रोकें, जब तक ले आप देख लें कि सब योग्य अभ्यर्थी हैं, उनको योग्य अभ्यर्थी को आप जगह पर पहुंचाइए दीजिए, मेरिट लिस्ट में नाम हो उनका। यही हम लोग का क्या नाम हुआ? और आप कहाँ से हैं? मनीष पांडे हैं, आरा से। आरा से आप? हाँ। आप भोजपुर से हैं? जी। तो कहीं ना कहीं जो है इनके साथ जो है कहीं धांधली हुआ है, कुछ ना कुछ जो है इनको देखने की ज़रूरत है। हम जो है यही कह के विदा लेते हैं आपसे। ठीक। अन्य खबरों के लिए सब्सक्राइब करें नजरिया न्यूज। इस बुलेटिन में इतना ही। मेरे और मेरी टीम को दें इजाज़त।